वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। पांचवा अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें नाम कर्म के सत्व स्थान हम देख रहे हैं। तो हमने देखा था नाम कर्म के स्थान 93 से लेकर 9 प्रकृतियों के हैं। एक साथ सत्व में 93 प्रकृतियां भी हो सकती है और कम कम होकर 9 भी हो सकती है। उसमें 93 में से तीर्थंकर एक, मान लो किसी को 57 नहीं हो तो 92, आहारक युगल को माइनस करेंगे तो 90, और फिर ये उद्वेलना के कारण जो प्रकृतियां 57 से चली जाती है, आ, वो एक तरह से नेगेटिव रूप से अच्छी प्रकृतियां भी चली जाती है उद्वेलना में। तो वो है 28, 88, फिर 84, 82, हाँ, इस तरह से कम हो जाते। और 9वें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण में 13 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, तो फिर 77 तक बचती है। और फिर अयोगिक केवली में क्षय होता है द्विचरम समय में, तो 77 में से 10 सत्व में रहती है, और फिर 10 या 9 फिर वो भी क्षय हो जाती है, जो सिद्ध भगवान बन जाता है वो जीव। ये सब हमने देखा था, है ना। जिसमें पहला जो पार्ट है उद्वेलना का है, दूसरे में 9वें गुण स्थान में विच्छित्तियां बताई है, और 14वें में फिर विच्छित्तियां होती है। 77 से 10 तक पहुंचे ना वो 14वें गुण स्थान में इतनी प्रकृतियों का क्षय होता है। ये 10 में जो 3 है, त्रस 3, ये हाँ, त्रस 3 क्या है पराग जी? 10 प्रकृतियों के नाम है, त्रस आदि। जैसे इसमें 3 कौन सा बनेगा? त्रस, बादर, और ये बनेगा पर्याप्त, सूक्ष्म, प्रत्येक, ये होना चाहिए। अच्छा, जो जो जोड़े है उसमें से ये 3 त्रस के 3, 3। हाँ, 3 है। अच्छा, और उसमें सुभग, आदि और यश जैसे के, कीर्ति। हाँ। हाँ, वो 3 बनेंगे। और मनुष्य जो है, मनुष्य, मनुष्य गत्यानुपूर्वी ऐसे होता है क्या? हाँ, गत्यानुपूर्वी है। और पंचेंद्रिय जाति, अभी वो भगवान जो है ना, हम्म। वो मनुष्य है, अभी तक सिद्ध नहीं हम्म। बना। हम्म। तो वो मनुष्य गति कर्म का उदय भी चल रहा है अभी 14वें गुण स्थान में। गति और गत्यानुपूर्वी मतलब उदय भी है, और सत्व में भी है। मतलब गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, लेकिन सत्ता में है। पंचेंद्रिय जाति का उदय भी है और सत्ता में भी है। त्रस, बहादुर और प्रत्येक सत्ता में भी है और उदय भी चल रहा है। ऐसे आदि, सुभग और यश, कीर्ति उदय भी चल रहा है और सत्ता में भी सत्ता है। में भी है। तीर्थंकर है वो कुछ जीवों को होता है, तो 10 उसमें 9 भी हो सकती है, तो तीर्थंकर माइनस किया है नेक्स्ट लाइन में। फिर तीर्थंकर हाँ। नहीं हो तो 9 प्रकृतियां रहती है अंतिम समय तक, फिर वो सिद्ध बन जाएंगे। ये 9 हम्म। चली जाएगी ना, उस समय वो सिद्ध बन बन गए हैं। अच्छा। तब तक वो मनुष्य है। हम्म। पर्याय रूप से मनुष्य है, और अंतरंग रूप से वो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। वो शुद्ध है, वो अपने अनंत चतुष्टय में लीन है। हम्म। ज्ञान आदि जो 4 चतुष्टय है ना, हम्म। अनंत है वो, उसमें लीन है। निश्चय से, व्यवहार से अभी शरीर भी है। हम्म। फिर
हाँ जी, यहाँ तक ये सब पढ़ा था हमने। उद्वेलना वाला विषय, ये 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। इसमें हमारे लिए टेक होम मैसेज ये है कि हम अच्छे परिणामों को बनाए रखें। नहीं तो अच्छी प्रकृतियां भी उद्वेलित हो जाएगी, चली जाएगी वो। देवगति आदि या सम्यक तो प्रकृति, वो सब भी सत्ता में से चली जाएगी अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में बहुत ज्यादा समय भटकते रहे तो। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसको संभाल के रखना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना? ये सिंपल है। आप लोगों को भूल गए हो या नहीं समझ में आया हो कल, तो ये विषय ले सकते हैं। लेकिन ये वैदिक योग्य काल है ना, वो डिफाइन किया था यहाँ। पृथक सागर था ना, 3 से 9 सागर, उतनी शेष रहे ना स्थिति सम्यक और मिश्र होने की, वो वेदक काल है। उसके बाद उपशम काल है, तब ये उद्वेलना शुरू हो सकती है। जीव तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन इतनी ही सत्ता में अभी स्थिति है वो सम्यक तो आदि प्रकृतियों की, है ना? ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, आगे यहाँ से पढ़ना है। ओके, कृष्णा बेन को फीवर आ गया है, इसलिए नहीं आया। तेज दुघे मणु वदुगम उच्चम उवेलदे जहानितरम पल्ला संखे जदीमम उवेलण काल परिमाणम पल्ला संखे जदीमम ठिदिमुवेलदिमौहुत अंतेण संखे जसायर पल्ला संखे जकालेन। तेज काय और वायु काय के मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र, इन तीन की उद्वेलना होती है। और उस उद्वेलना के काल का प्रमाण जघन्य अथवा उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति की अंतर्मूर्त काल में उद्वेलना करता है। अतएव संख्यात सागर प्रमाण मनुष्य दिकादि की सत्तारूप स्थिति की उद्वेलना त्रैराशिक विधि से पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल में ही कर सकता है, ऐसा सिद्ध होता है। हम्म, ये जो जीव होते हैं ना, तेज का यानी अग्नि का है। अग्नि अग्नि। और वायु का है। ये जो आप अग्नि जलाते हो ना भोजन बनाने, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं ना, तेज का है। तो वो जीव जो है, वो बोल रहे हैं कि मान लो उनकी सत्ता में मनुष्य गति और गत्यानुपूर्वी है और उच्च गोत्र है, तो उनकी सत्ता में से धीरे धीरे वो डिप्लीट होता जाएगा वो कर्म, हम्म। तेज का और वायु का एक, है ना? वो जो वो अच्छा पहले तो बांधा था मनुष्य गति आदि, उच्च गोत्र बांधा था, फिर वो इसमें गया, अग्निकाय बन गया, फिर वो डिप्लीट होने लगता है कर्म। आ, कुछ समय के बाद वो भटकता है संसार में, बाद में ऐसा होने लगता है। और वो काल है वो असंख्यात वर्ष है, ऐसा बता रहे हैं कि उद्वेलना है ना, उनका काल असंख्यात वर्ष है। ये जो नंबर सब लिखे ना वो असंख्यात है। हम्म। लंबे समय तक उद्वेलना चलती रहती है, उसका भागहार कम होता है। ये उद्वेलना संक्रमण है ना, उनका भागहार कम होता है। मतलब भागहार का अर्थ क्या होता है? जो आपने सैंड क्लॉक देखी होगी,
है ना, उसमें बीच में छेद अगर बहुत छोटा सा हो ना, तो धीरे धीरे सैंड गिरती है ना। ऐसे ये उद्वेलना संक्रमण में ऐसा होता है, वो छेद बहुत छोटा है, तो ये कर्म जो है ना मनुष्यादिक, वो धीरे धीरे डिप्लीट होते हैं, एकदम फास्ट डिप्लीट नहीं होते, इसलिए असंख्यात वर्ष लग जाते हैं। वो यहाँ पर बताया, वही चीज मैथमेटिकल फॉर्मेट में बताइए। या, फिर आगे की गाथा देखते हैं। सम्मतम देश जम्मम अणसंचोक्षण विहिं च उक्कसम् पल्लासंख्ये जदीमम् वारं परिवज्यते जीवो। प्रथमोक्षस प्रथमोक्षम सम्यक्त्व, वेदक शायोक्षमिक सम्यक्त्व, देश संयम और अनंतानुबंधी कषाय के विसंयोजन की विधि, इन चारों को यह जीव उत्कृष्ट बने अर्थात अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात विभाग समयों का जितना प्रमाण है उतनी बार छोड़ छोड़ के पुनः पुनः ग्रहण करता है, पीछे नियम से सिद्ध पद को ही पाता है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? प्रथमोक्षम क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व, और फिर उसमें वो अनंतानुबंधी की कषाय का विसंयोजन कर देते हैं, ऐसे बोला है ना इन्होंने। हाँ, ये सब जो क्रियाएं है ना, क्रिया को या ऊपर चढ़ना। प्रोग्रेस, हाँ, ऊपर प्रोग्रेस। समय को प्राप्त करना, है ना, हम्म। विसर्जना करना, ये सब वो बोल रहे हैं कि आप असंख्यात बार कर सकते हो। मतलब हाँ। समय दृष्टि बन गए, फिर छोड़ छूट गया समय, वापस बने, वापस छूट गया, वापस बने, वापस छूट गया। ऐसा पूरा जो जीवन है ना, मतलब एक भाव नहीं, ये पूरा एक जीव का जब तक सिद्ध नहीं बनता ना, हम्म। तब तक वो असंख्यात बार कर सकता है ऐसा। प्राप्त किया, छोड़ दिया, कौन सा सम्यक था? प्रथमोपशम, क्षापशमिक, ठीक। देश संयम, उद्देश्य संयम भी लिखा है, वाह। और ओके। अनंतानुबंधी कषाय की विषयोजना। ये बहुत डेंजरस चीज है अपने लिए। सम्यक तो प्राप्त तो कर लिया, लेकिन वापस मिथ्यात्वी बन गए। हम्म। यह संख्यात बार जीव कर सकता है, ये अनंत भवों में ग्रहण किया और बाद में छूट भी गया, इसलिए इनको रत्न की तरह संभालना पड़ता है। रत्न को अपन ऐसे खुला छोड़ देते हैं नहीं छोड़ देते ना, ऐसे जीव है ना, वो बहुत संभाल के सब चीज करेगा। फिर सम्यक तो ये प्राप्ति हो गई ना, कि वो मिथ्या दृष्टि उसे नहीं मिलेगा, गलत गलत जो एक्सपोजर है वो नहीं करेगा, नहीं तो सम्यक तो चला जाएगा। वो यहाँ लिखा है। फिर आगे पढ़ते हैं, समझ में आ गया ना ये हाँ। ये हाँ, ये बातें और भी आएगी इस तरह की। चत्तारि वार मुव समसेणिम समरूहदिखविदकम् मंसो बत्ति संवारा इम संजम मुवलहिय नीवादी। उपशम श्रेणी पर अधिक से अधिक 4 बार ही चढ़ता है, पीछे कर्मों के अंशों को क्षय करता हुआ क्षपक श्रेणी जड़ मोक्ष को ही पा जाता है, सकल संयम को उत्कृष्टपने से 32 बार ही धारण करता है, पीछे मोक्ष को प्राप्त होता है। हाँ, उपशम श्रेणी कितनी बार जीव छोड़ सकता है? 4। 4। फिर मोक्ष ही प्राप्त करेगा, 4 से ज्यादा बार नहीं चढ़ोगे आप।
अच्छा। उसके बाद इतनी विशुद्धि जीव की रहती है, वो सीधा क्षपक श्रेणी चढ़ेगा आगे। हम्म। जब भी चढ़ेगा तब फिर वो क्षपक चढ़ के मोक्ष प्राप्त कर। और सकल संयम का अर्थ क्या होता है? सकल संयम यानी अच्छा, सही है। सकल संयम मुनि बनना। अच्छा। महाव्रती मुनि, चारित्र संयमी जीव, भावलिंगी मुनि, मुनि महाराज। हम्म। वो 32 बार ज्यादा से ज्यादा बन सकते हो आप मुनि महाराज। उसके बाद मोक्ष ही प्राप्त कर लोगे। अच्छा। सम्यक दर्शन के साथ मुनि बना। और वो भी जिस तरह से आगे में बताया ना, हम्म। इस तरह से 28 मूल गुणों का पालन करना। तो वो मतलब सातवें छठे सातवें गुण स्थान में वो जीव कहलाते हैं। वो पालन नहीं कर रहे हो तो नीचे के गुण स्थान में कहलाते हैं। अगर मिथ्या दृष्टि हो और मुनि हो तो भी पहले गुण स्थान में हो। उसको हम्म। ये 32 में काउंट नहीं करते। हाँ। वो छठे सातवें गुण स्थान वाला जीव जो है ना, उसको ही काउंट करते हैं। फिर हाँ देखो, यही पढ़ लीजिए। सम्यक्त्व आदि की विराधना अधिकतम कितनी बार? प्रथमोक्षम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, देश संयम, अनंतानुबंधिकी विसंयोजन, पल्य ऑब्लिक असंख्यात बार, उपशम श्रेणी 4 बार, सकल संयम 32 बार। हाँ, ये समराइज किया है। हम्म। हालांकि असंख्यात बार यानी असंख्यात वर्ष, या असंख्यात काउंटिंग आएगा। तो इसमें देखो, तीसरा जो बताया ना, देश संयम, और ये प्रतिमाधारी होते हैं ना। हाँ। अथवा तो आरिका माता जी भी ले लो, ब्रह्मचारी भैया भी ले लो, चुल्लक भी ले लो। वो असंख्यात बार भी आप बन गए ना, तो भी हम्म। मोक्ष प्राप्त हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ। सकल से मुनि जो है, भावलिंगी मुनि, वो 32 बार बताया। हम्म। ये सब कर लिया फिर छूट भी जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि छूट ही जाए, मतलब नीचे ही गिरो, लेकिन गिर सकते हो। मैक्सिमम ये लिखा है, अधिकतम। ये मैक्स काउंट है। ऐसा भी हो हम्म। सकता है कि देश संयम लिया, फिर मुनि बन गए और मोक्ष पहुंच गए। वो बेस्ट केस सिनारियो है। हम्म। वर्स्ट केस में असंख्यात काउंटलेस बार आप जैसे प्रतिमाधारी भी बन सकते हो। फिर वो कैसे, मतलब बोलते हैं ना कि समाधि मरण करने के बाद वो आठ आठ भाव में उनको सात मोक्ष आठ वो, मिलता है। 7 या 8 वो बताए। वो समाधि मरण है। समाधि मरण, हाँ। हाँ, ये यहाँ पे सम्यक तो बताए हैं। अच्छा। सम्यक दर्शन आके छूट गया, तब समाधि मरण नहीं किया था मान लो। अच्छा, मतलब ये भी है ना कि ये व्रती लोग भी इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका नहीं होता होगा। हाँ, समाधि हाँ। मरण नहीं भी हो। जिस तरह से आगम में बताया ना, हम्म। तरह से समाधि मरण होना चाहिए। पंडित मरण वो बहुत हटके है, मतलब इतना आसान नहीं है पंडित मरण करना। हम्म। वो पंडित मतलब मुनि महाराज हो, वो समाधि मरण की जो 7 8 भाव की बात है ना, उसमें हाँ। मुनि महाराज आर्य का भी नहीं चलेगा। अच्छा। मुनि महाराज मुनि होना। महाराज भी होनी चाहिए। और इस तरह से समाधि मरण जो होते हैं। इंगनी मरण, प्रायोपक गमन मरण, हाँ, हाँ। वो तरह से होना चाहिए। हम्म। तो उसको सकल संयम बोलते हैं या उपशम श्रेणी? एक सेकंड, ये विषय मेरा, आप जो समाधि मरण बोल रहे हो ना, हम्म। उसमें ये चीज डबल चेक करनी है एक्चुअली, कि माता जी लोगों को वो 7 8 भाव वाला समाधि मरण हो सकता है या नहीं। वो हम्म। मुझे, मैं डबल चेक कर लूंगा। हम्म, ठीक। या वो पंडित मरण है ना, वो अपेक्षा से मुनि हाँ। महाराज को ही होता है वो।
हाँ, अच्छा। पंडित समाधि मरण। समाधि मरण के बहुत सारे टाइप्स है। एक वो भक्त बाल प्रतिज्ञा बाल भी कुछ था। हाँ, बाल मरण, फिर सॉरी, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, और पंडित पंडित मरण। अच्छा। ऐसे अलग अलग है। तो उसमें कंफर्म कर लेंगे माता जी वाला जो है ना। हम्म। ठीक है। अलका बहन का प्रश्न उपशम श्रेणी का था। नहीं, मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर से आई आज, क्योंकि मेरा दूसरा स्वाध्याय पहले था, नहीं हुआ तो मैं ये नहीं ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि आप उपशम श्रेणी समझा रहे हो। वो ये विषय ऐसा चल रहा है, मान लो कोई हम्म जी उपशम श्रेणी चढ़ रहा है ना, हम्म तो पूरे लाइफ टाइम ले लो, अनंत अनंत काल अनंत भव सब मिला के 4 बार ही उपशम श्रेणी चढ़ सकता है जी। उसके बाद वो हम्म क्षपक श्रेणी ही चढ़ेगा और हम्म मोक्ष हम्म, प्राप्त कर लेगा। अच्छा। और मुनि भी 32 बार ही बन सकते हो, भावलिंगी मुनि। उसके बाद नियम से मोक्ष हो जाता है। तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन है। तो हम मुनि तो काफी बार बने हैं, पर भावलिंगी मुनि 12 बार बन सकते हैं, राइट? 32 बार 32 बार, या सही, 32 बार। अच्छा। मैक्सिमम है ये। एक हम्म बार में भी मोक्ष आ सकते हो, हम्म। लेकिन मैक्सिमम 32 बार, 32 बार उसके बाद मोक्ष हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। ऐसा ही उपशम श्रेणी हम्म, है। उपशम श्रेणी 4 बार, और एक भाव में ज्यादा हम्म, से ज्यादा 2 बार होती है उपशम श्रेणी। हम्म, कोई जीव चढ़ सकता है एक भाव में। हम्म। बट उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद भी वो गिर सकता है। हाँ, उसे ही उपशम श्रेणी कहते हैं ना। हम्म, शपथ श्रेणी में गिरता नहीं है। अच्छा। 8 to 11, फिर 11 to 10, 9, 8, 7, हम्म। ये उपशम श्रेणी होती है। फिर आगे पढ़ते हैं। सुर नर सम्मे पड़मो, सासाण हीणे सुहोदि बाण बुद्धि। सुर सम्मे नर नारय, सम्मे मिच्छेय एगिणा उद्धि। पहला 93 का सत्व स्थान असंयत सम्यक दृष्टि देव के तथा असंयत सम्यक दृष्टि आदि मनुष्य के होता है। सासाधन रहित चारों गति के जीवों के 92 का स्थान होता है। 91 का स्थान देव सम्यक दृष्टि के तथा मनुष्य और नारकी सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि के होता है। हाँ, अभी वापस वो विषय में आ गए जो हम्म। सत्व स्थान है ना, 93 सब प्रकृतियां ले लो। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ये देव होते हैं, उनको 93 हो सकती है, जो चौथे गुण स्थान वाले हैं। और चौथे गुण स्थान वाले मनुष्य को भी 90, क्योंकि उनको तीर्थंकर नाम कर्म सत्व में एवं आहारक द्विग भी हो सकता है। दूसरे गुण स्थान में ये नहीं बन पाएगा 92 वाला, क्योंकि वहां तीर्थंकर नाम कर्मा सत्ता में नहीं हो सकता दूसरे गुण स्थान वालों को, इसलिए वहां नहीं हो सकता, चौथे में हो सकता है। हम्म और 91 का जो स्थान है वो सम्यक दृष्टि देव, मनुष्य और नरक, इन सब में हो सकता है। लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन भी आएगा। यहाँ पर है, काफी एक्सप्लेनेशंस है। तो इसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आ रहा है ना ये। हम्म। फिर आगे देखते हैं। ये मूल गाथा में स्किप करवा रहा हूँ, आप अर्थ पढ़ लीजिए। ठीक। 90 का सत्व स्थान अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के 13 प्रकृतियों के क्षय वाले भाग पर्यंत चारों गतियों के जीवों के होता है। 88 और 84 के दोनों स्थानों की सत्ता मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य के ही है। 82 का
सत्व स्थान तिर्यंच मिथ्या दृष्टि के ही होता है। 80 को आदि लेकर 4 स्थान अर्थात 80, 89, 78, 77 के स्थान 13 प्रकृति के क्षय करने वाले क्षपक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान से लेकर अयोग्य के द्विचरम समय तक पाए जाते हैं। 10 का तथा 9 का सत्व स्थान अयोग्य केवली के अंत समय में होता है। हाँ, ये आसान है। ये क्या कह रहे हैं कि 90 का जो सत्व स्थान है वो 13वां गुण, सॉरी 9वां गुण स्थान है ना, वहां तक रह सकता है। 13 प्रकृति के क्षय वाले भाग पर्यंत। वो प्रथम भाग है ना, वहां पर वो पूर्ण होने पर 13 प्रकृतियां क्षय हो जाती है। कौन सी 13 क्षय होती है? तो वो देखते हैं उसके नाम। होता है ना, मनुष्य, मनुष्य गत्यानुपूर्वी वगैरह। यहाँ वो त्रस। नहीं, ये सूक्ष्म और साधारण अपर्याप्त वाली आएगी, वो सब आएगी। अच्छा। देखो यहाँ ये चार्ट मैंने बनाया है इसलिए इतना अच्छा नहीं है। इसमें देखो G9 लिखा है ना तीसरी कॉलम में, वो सत्ता के लिए है, F कॉलम। ठीक है, मिल गया। G9 F कॉलम में वो लाइन नंबर 6 है। हाँ मिल गया तो है। मिल गया ना? 10 में है ना, या 6 और नंबर 10 बी में 10 नंबर लिखा है। तो G9 P1 यानी पार्ट 1 है हम्म, ना। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये प्रकृति का क्षय हो जाता है 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग के अंत में। कौन सा? एक इंद्रिय जाति, वो कर्म नहीं रहता फिर। हम्म, एक शपथ श्रेणी की बात है। फिर स्थावर कर्म भी क्षय हो जाता है। आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। नहीं, साधारण तक ही लेना है यहाँ। वो 14वें में जाता है ना, हाँ, बट तो फिर से साधारण। 9 का आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो धीरे धीरे ले रहे हैं। सॉरी सॉरी। फिर हाँ, तो एक इंद्रिय, सोचो एक इंद्रिय कर्म है ना, जिसमें जीव एक इंद्रिय में जा सके, वो कर्म का क्षय हो जाता है। फिर स्थावर का क्षय हो जाता है। आतप, सूक्ष्म और साधारण, ये 9वें गुण स्थान में चले जाते हैं। फिर दो इंद्रिय भी चला जाता है 9वें गुण स्थान प्रथम भाग में। तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, 13 हो गया ना। ये सब कर्म क्षय हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा बुरे कर्म है, अशुभ कर्म है, अप्रशस्त कर्म है, सबसे ज्यादा अप्रशस्त। है ना? स्थावर आदि जो है ना, सूक्ष्म, ये बहुत निम्न प्रकार के जीव की पर्याय है। ये सबसे पहले खत्म हो जाते हैं। और भी कर्म है एक्चुअली, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और श्यान गृद्धि, ये तीन भी चले जाते हैं प्रथम भाग में। कितने हुए देखिए, एक सेकंड ना। इसमें से एक, दो, यूज करता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं ये नहीं गिनना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, निद्रा को गिनेंगे तो 13 हो जाती है। ये 13 करवा, निद्रा निद्रा जो है ना, सबसे अशुभ निद्रा, वो भी चली जाती है सत्ता में से। प्रचला प्रचला और शा, ये सिद्ध बनवाने वाले हैं अंतर मुहूर्त में। ये जो है ना, पहले भगवान बन जाएंगे, उस जीव की बात कर रहे हैं, है ना। शपथ श्रेणी में है। तो निद्रा निद्रा क्यों खराब है बोल रहे हो आप? मतलब कौन सी? सबसे निद्रा निद्रा सबसे खराब है आपने बोला? हाँ हाँ हाँ। जो मतलब ऐसे सोते हैं नीचे गिर जाते वो वाले, मतलब आँख
हाँ, अपन जो रात्रि में सोते हैं ना, तब निद्रा निद्रा ओ, चलती है। ओके। हम्म। गहरी निद्रा है ना, कोई उठाए हाँ। तो उठते नहीं है, हाँ। वो वाली निद्रा, वो खराब है। क्योंकि आप निद्रा में हो ना, हम्म। तब आत्मा कुछ जान पाता है आसपास में क्या हो नहीं, रहा है, नहीं, नहीं। कुछ सोच पाता है, चिंतन हम्म। कर पाता है, नहीं, ध्यान। कुछ भी नहीं। कुछ। इसलिए वो आत्मा को पूरा डंक देता है, हम्म। ज्ञान दर्शन को आवृत कर देता है। इसलिए निद्रा अच्छी नहीं है। अपने जैन धर्म में निद्रा को हम्म। अच्छा नहीं बताया, ये अपेक्षा से। आत्मा का जो जागृति वाला गुण है ना, हम्म। उपयोग उपयोग को ढंग देता है। रख जी, ये वाले चार्ट का फोटो निकाल के भेजोगे क्या? शेयर। हाँ, ये अवेलेबल है। आप जैसे मैंने सबको एक्सेस दिया है। अच्छा। या यू जस्ट सर्च इन गूगल डॉक, आई सेंड अ लिंक ठीक है। टू ठीक। दिस। ये चार्ट में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा दिया है आपको। हाँ, इस तरह से बनाया है कि पहले बंध विच्छति है, फिर उदय, और फिर सत्व विच्छति। और हम्म। सबके गुण स्थान में कौन से गुण स्थान में बंध रुक जाएगा, हम्म। हाँ, गुण स्थान के अंत में, ये है ना, इसके अंत में लिख। और उनकी डेफिनेशन है सब कर्मों की। बहुत ही अच्छा। सारे आ गए हैं इसमें। हाँ, ये 10-12 साल पहले बनाया था, ज्यादा हो गए होंगे। हम्म। ओके, ठीक सारी है। चीजें आ गई इसमें। हाँ, इसमें सब 148 कर्म है, आठों हम्म। कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं इसमें। अच्छा। तो ये 13 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है 9वें गुण स्थान में, अनिवृत्ति करण के प्रथम भाग। तो चारों गति, इसमें क्या है, चारों गतियों के जीव को वहां तक 90 प्रकृतियां होती है, और अनिवृत्ति करण में मात्र मनुष्य गति वाला जीव ही होता है। फिर 88-84, उनकी सत्ता मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य की ही है। 82 की सत्ता, ये आपने पढ़ लिया है ना अभी? हाँ। ठीक है, इसमें चार्ट में से पढ़ लीजिए एक बार। 93 सत्व स्थान, देव मनुष्य जो सम्यक भी हो। 92 चार को छोड़कर सम्यक, फिर 91 सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि नारकी और मनुष्य। 90 चारों गतियों में सर्वत्र 13 प्रकृतियों के क्षय होने के पूर्व तक। 88 84 मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच। 82 मिथ्या दृष्टि तिर्यंच। 80 उन उन व्हाट इज दैट 79। 79, 79 हाँ 78 78 77 क्षपक्ष अनुवृत्तिकरण के अवयोगी केवली के द्विचरम समय तक। 10 9 अयोग अयोग केवली चरम संयम, चरम हाँ समय। हाँ, चरम यानी अंतिम समय, सही है। अंतिम समय। देखो, इसमें जैसे 82 लिखा है, ठीक है, हम्म। ये 82 वाला, इसका मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ सकता है कि उसमें मिथ्या दृष्टि तिर्यंची क्यों लिखा, मनुष्य, देव या नरक का जीव क्यों नहीं लिखा। 82 में क्यों तिर्यंची लिखा है। दो निकल गया उसमें से। ये 93 में से 82 तक कैसे पहुंचते हैं। कुछ दो निकल गए थे। हाँ, कौन कौन से से दो। निकले थे? हम्म ये उद्वेलना वाला जो चार्ट था ना,
उसमें स्वामी बताए थे। तो मिथ्या दृष्टि तिर्यंश हो ना, वो ही हम्म। क्षय कर पाता है। जैसे वायु का, अग्नि का, जीव, है ना, अभी हमने पढ़ा। अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ। वो ही मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, उनकी उद्वेलना कर सकता है। ये उद्वेलना वाला है, ये काउंटिंग जो 93 से 82 तक पहुंचे ना, वो सब हम्म। नाम कर्म की प्रकृतियों की उद्वेलना बताई। हाँ हाँ हाँ। तो वो तिर्यंश ही कर पाएगा इतनी सारी उद्वेलना। अच्छा, तो जो ये तेज का है, वायु का है, बोला था। हाँ, वही कर पाएंगे। उनके स्वामी बताए थे ना, वो हम्म। अपेक्षा है। अभी मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये, इनकी एसेंस ये है कि ये उद्वेलना हो जाए ना, अनंत काल तक वो भटकता रहता है मिथ्या दृष्टियों के। फिर अच्छी अच्छी प्रकृतियां है ना, वो सब चली जाती है। अनंत काल नहीं, असंख्यात वर्ष तक वो भटकता रहता है। और हम्म। फिर उद्वेलना होती रहती है अच्छी अच्छी। जैसे सम्यक प्रकृति है, मिश्र है, ऐसे आहारक द्विक। फिर और कौन सी थी उद्वेलना में? तीर्थंकर भी थी ना। नहीं, उसकी तो तीर्थंकर। उद्वेलना नहीं होती, वो तो उदय में आएगी फिर। हम्म। आ, ये उद्योग न, देवगति गत्या, देवगति भी थी ना, देवगति। नरक गति नरगति। गत्या नरक है पूरी। सम्यक दृष्टि भी चला जाती थी ना। वही सम्यक और मिश्र, हाँ, सम्यक तो मिश्र। वो दो प्रकृतियां, वो हम्म। मोहनी की है। लेकिन हम्म। यहाँ पर ये जो काउंटिंग है, वो ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां कम कर रहे हो उद्वेलना में। तो इस तरह से है ये विषय। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसमें नरक गति भी थी ना। हाँ, वो यहाँ 82 में नरक गति चली गई। नरक गति, अच्छा। या नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, बस ये इतना ही वो था। वो दोनों चली गई, यस। अच्छा। उद्वेलना हो गई उसकी, वो तिरछी कर पाएगा। अम, तिर्यंच मनुष्य कर पाएंगे, इसका मतलब तिर्यंच गति वाले जो लोग हैं, मतलब जो है जीव, वही कर पाएंगे। वो कर पाएगा उसमें। हाँ फिर जी। वो नरक नहीं जाएगी। उन्होंने उद्वेलना कर ली हाँ मिथ्या हाँ, दृष्टि में, कर तो नहीं वो जाएंगे साथ तो नहीं बोले, मतलब वो ऐसा बोलेंगे कि वो सत्ता में से चली गई अभी, बाद में वो हाँ बांध सकता है, बाद अच्छा। में बांध सकता है तो। और आयु कर्म बांधे तभी नरक में जीव जाता है। बाकी सत्ता में तो हमें भी नरक गति है अभी, जितने भी हम्म, हम मनुष्य है ना, सबको सत्ता में नरक गति है। उसका अर्थ हम्म। ये नहीं है कि हम जाएंगे। नहीं उसका नहीं, अर्थ क्या है, हम जाएंगे, ऐसा अर्थ होता है। अर्थ नहीं, नहीं गति नहीं से होगा, अर्थ नहीं नहीं, जा। जाना ओके। से जरूरी नहीं है। आयु बांधोगे ना, नरक आयु, हाँ। तो वही डेफिनेटली जाओगे। जाना पड़ेगा। अच्छा, सत्ता में है तो ऐसा नहीं है। हाँ, सत्ता में हमें है। इवन महावीर भगवान जो थे लास्ट में, हम्म। वो लास्ट में भी उनको नरक गति थी सत्ता में, लेकिन वो हाँ सिद्ध बन गए ना, उदय नहीं आया। क्षय कर सकते हो उसको, आयु हाँ। बांध ली है ना, तो ही जाना पड़ता है। हमने वो तो भी पढ़ा था कि नरक आयु कैसे बनती है। हाँ कषाय वगैरह यही चीजें थी उसमें। हाँ, वो बहुआरम बहु परिग्रह। अच्छा, वो आरंपर परिग्रह। ये 82 है ना, वो हमने पहले पढ़ा था बाय द वे। तो हम्म। उसको, ये 430 स्लाइड है ना, उसमें से एक बार और देख लो आप। ये है ना उद्वेलना वाला, इसमें देखो, अ, नरक माइनस किया है ना, तब 84 तक पहुंचे। फिर मनुष्य माइनस किया है, तब 82 तक पहुंचे। वो तिर्यंच ही कर पाएगा एक्चुअली, मनुष्य है वो। मनुष्य गति गत्या पर भी तिर्यंच माइनस कर पाएंगे उद्वेलना में। 84 है, वो उनका स्वामी जो है, वो मनुष्य भी बन सकता है 84 तक। देखो इसमें लिखा है ना स्वामी। तो आहारक दिक है, चारों गति के जीव,
ये भी चारों गति एक इंद्रिय विकलेंद्रिय, ये तो तिर्यंची है एक्चुअली। और ये एक इंद्रिय विकलेंद्रिय, एक्चुअली ये तिर्यंची कर पाते हैं। नारक के चार, मनुष्य को क्यों गिनाया वहां पे? वो अच्छा, वो अलग अपेक्षा है, ठीक है। उद्वेलना वाला प्रसंग नहीं है, कोई और प्रसंग से इतनी प्रकृतियां कम हो सकती है, ठीक है। बाकी उद्वेलना ये कर पाएंगे, जो ये तिर्यच है ना, वही देव गति आदि की उद्वेलना कर पाएंगे। ये 6 कर्मों की उद्वेलना, और बाकी के कितने हैं? 3, 6 और 3, 9 कर्म है। इसकी उद्वेलना तिर्यंच ही कर पाएंगे, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच। 9, 9 और आहारक द्विक गिनो तो नाम कर्म की 11 प्रकृतियां बताई हैं, और बाकी जो 2 है वो मोहनी की है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को भी? ये तिर्यंश है ना, वही उसकी उद्वेलना कर पाता। मनुष्य में वो उद्वेलना नहीं होती, मनुष्य गति आदि में, मैंने पंचेंद्रिय आदि में भी उद्वेलना नहीं होती इस कर्मों की। हम्म, मैंने कल भी ये क्वेश्चन पूछा था, ये 4 क्यों आए हैं? मुझे अभी भी ओ वैक्रियक शरीर और हाँ, वक्रियक शरीर, ओके, एंड वक्रियक अंगोपांग। अंग। हम्म 430 है ना, तो ये विषय क्लियर हो गया। यह जो मनुष्य लिखा है ना, वो अलग अपेक्षा से लिखा है, उद्वेलना अपेक्षा से नहीं लिखा है। ये 84 का काउंट है ना, वो अलग अपेक्षा है। यहाँ से पढ़िए। सासा सासादन में आहारक 2 प्रकृति का सत्व नहीं होता, इसलिए 92 के सत्व स्थान का निषेध किया है। पूर्व में जिसने नरकायु बांध ली है, पश्चात सम्यक को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, वह मरण समय में मिथ्यात्व को प्राप्त करके नरक जाता है। ऐसे समय में मिथ्या दृष्टि मनुष्य और जन्म लेते हुए मिथ्या दृष्टि नारकी को 91 का सत्व संभव है। देव 2, नरक 4 की उद्वेलना करने वाला तिर्यंच जब मनुष्य बनता है तो वह मनुष्य के भी 84-88 की सत्ता पाई जाती है, जब तक कि इन प्रकृतियों का बंध नहीं हो जाता। ओके, पहले 2 पैरा है ना, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और तीसरा, वी कैन अटेंड दोस आल्सो। तीसरा इंटरेस्टिंग मुझे अभी देखने में आ रहा है। देव और नरक, ये 6 की उद्वेलना त्रियंच जब मनुष्य बनता है। एक मिनट, त्रियंच जब मनुष्य बनता है तो उस मनुष्य के भी, ओके, ओ नाइस, ओके, ये समझ में आ गया। ये थर्ड पैरा है वो। वही वो देव 2 और नरक 4 की उद्वेलना, तिर्यंच मनुष्य बनता है तो ही होता है ना, और फिर वो मनुष्य का ये 84-88 की सत्ता पाई जाती है। किसको समझ में आ गया ये? तिर्यंच जब मनुष्य बनता है। वो ये कह रहे हैं, मान लो कोई अग्नि का वायु का जैसा जीव है, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय जीव है, ठीक है। हम्म वो बहुत लंबे समय मिथ्या दृष्टि में रहा, और उसने उद्वेलना कर दी। ये देव और नरक 4, 6 कर्म, हाँ, सब कर्म सत्ता में से चले गए। अभी वो, मान लो एक इंद्रिय कोई जीव है, वो मनुष्य बन रहा है, ठीक है। तो उनको सत्ता में ये 6 कर्म थे ही नहीं, और मनुष्य बना तब अभी सत्ता में नहीं है। और फिर मनुष्य पर्याय में जो परिणाम करेगा ना, वो तब ये सत्ता में आ जाएगी, ये 6 प्रकृतियां। हम्म क्योंकि अभी मनुष्य में आया ही है तो सत्ता में कहाँ से होगी? पहले वो
सब उद्वेलना करके आया है तिर्यंच गति में, इसलिए सत्ता में नहीं होगी। वो अपेक्षा यहाँ पे है। अच्छा है ये, मैंने पढ़ा नहीं था अभी, पहली बार अभी पढ़ा, तो अच्छी अपेक्षा है। और ऊपर के दो पैरा है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट वाला तो सात साधन में आहारक द्वीप नहीं होता, इसलिए 92 नहीं बन पाएंगे, 91 भी नहीं बन पाएंगे। और दूसरा पैरा है, उसमें ये बता रहे हैं कि मान लो किसी ने नरक आयु बांध ली है और तीर्थंकर नाम कर्म भी है उनके पास, तो वो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो मिथ्यात्व में चला जाता है, जैसे कृष्ण महाराज दृष्टांत के। फिर तीसरी नरक में जाएगा, तीसरी नरक में अंतर्मुहूर्त के बाद वापस वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। इस अपेक्षा से उनकी 91 प्रकृतियां बताई। तीर्थंकर नाम कर्म भी सत्ता में हो सकता है, पहले गुण स्थान, वो अपेक्षा है। आरक द्वीप नहीं होगा, इसलिए 91 बताए, 93 नहीं बताए, है ना। तो यहाँ तक सेकेंड वो है। आप पढ़िए, ये अर्थ पढ़िए। नाम कर्म के सत्वस्थान नारकी जीवों में 92 या 91 90 के इस तरह 3 है। पूर्व कायादि सब तिर्यंचों में 92 90 88 84 82 के 5 5 है। मनुष्यों में 82 के स्थान को छोड़कर शेष 12 स्थान होते हैं। संयोग केवली के 80 को आदि लेकर 4 सत्व स्थान है और अयोग केवली के 80 को आदि लेकर 6 सत्व स्थान है। अलग अलग जीवों के सत्ता में कितने कर्म हो सकते हो यहाँ बताया। इसका चार्ट भी है आई थिंक, या ये चार्ट है। तो इस तरह से ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सब काउंटिंग करेंगे ना, एनालिसिस करेंगे, तो ये सत्ता पता चलेगी कि नारकी जीव को कितने सत्व स्थान हो सकते हैं। 90 से कम क्यों नहीं है सत्व? नारकी को 89 या 88 या 84 क्यों नहीं है? सोचो। नारकी जीव उद्वेलना कर सकता है? नहीं। नहीं कर नहीं, सकता। इसलिए उससे कम नहीं हो पाएगी। तिर्यंच ही कर पाता है उद्वेलना। और ये एक इंद्रिय विकलेंद्रिय कर पाते हैं उद्वेलना, समझ रहे हैं ना आप? वो 11 प्रकृति हमने गिनी थी ना, उसकी उद्वेलना है ना, वो ये जीव कर पाएंगे। कौन? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले। और वो जीव कभी नरक में जाते नहीं है, हम्म इसलिए उनको सत्ता जो है ना, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। वो तिर्यंच की जो मिनिमम होगी ना 82 या 84, वो नरक में हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक इंद्रिय आदि जीव जाते ही नहीं है नरक में, पंचेंद्रिय होना पड़ता है। और पंचेंद्रिय जीव उद्वेलना नहीं करता। ये 11 में से 9 कर्मों की उद्वेलना पंचेंद्रिय नहीं कर पाता, मात्र ये आहारक द्विक की कर पाएगा, बाकी के 9 की नहीं कर पाएगा। ऐसा है। ऐसा सब में लगाना, ये जो पूरा चार्ट है ना, उसमें आप लगा पाओगे। उद्वेलना के आधार पे ये बनाया है, मतलब वो फैक्टर करना है उद्वेलना को, तो ये चार्ट पूरा बन जाएगा। और बाकी 9वां गुण स्थान और 14वें गुण स्थान में जो हमने देखा ना, 9वें में 13 प्रकृति माइनस की है, वो यहाँ पे बताया। तो यहाँ तक विषय रखते हैं। इसमें आप थोड़ा चिंतन करना। भावात्मक रूप से बोले ना, तो हम लोग ये ऊपर के गुण स्थान में जितना जा पाए उतना अच्छा है, तब शुभ कर्म ही बंधेंगे, और सत्ता में से जो अशुभ कर्म है वो चले जाएंगे।
तो जितने ऊपर ऊपर के गुण स्थान 9वें गुण स्थान तक पहुंचेंगे तब वो निर्जरा हो जाएगी। वो इनका सार है। तो मतलब हरिका बनो या ब्रह्मचारी बनो फिर मुनि बनो, है ना, वो सब उपयोगी है, कार्यकारी है। तो यहाँ तक रखते हैं। एक प्रश्न, एक हाँ। प्रश्न। हाँ श्योर। आपने अभी बोला ना कि मिथ्या दृष्टि को भी तीर्थंकर सत्ता में रह सकता है, हाँ सिवाय के आहारक भी मिथ्या दृष्टि हाँ। को, यानी 91 रहेगा। नहीं, उनको दूसरे गुण स्थान वालों के लिए एक्सेप्शन है, बाकी मिथ्या दृष्टि को रह सकता है हारक विकसितता में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। 93 है ना जो कर्मा, हाँ जी, वो हाँ सब जी, के हाँ सब जी। हम रह सकते हैं मिथ्या ओके। दृष्टि को भी। या दूसरे गुण स्थान में एक्सेप्शन है। हम्म। क्योंकि वो गिरने वाला गुण स्थान, हाँ, गिर। वो एक एक्सेप्शन टाइप का गुण स्थान है। हम्म। जिनको ये सत्ता हो ना वो दूसरे में नहीं गिर सकता, ऐसा बोल हम्म। रहे हो। तो ठीक है ना, यहाँ तक रखते हैं। 2 मिनट ध्यान कर लेते हैं, आप शुरू करो ध्यान, फिर मैं समय होगा तो मैं थोड़ा ऐड करूंगा। 2 मिनट ध्यान। ध्यान में मुनि महाराज साधु परमेष्ठी भगवत को ध्येय बनाए।